आज पानी लेने के लिए चला है श्रवण। पानी तुमड़ी भरा सरोवर में जैसे डुबाया, पानी की आवाज आई। दशरथ हाथ लगा करके बैठा था। महाराज पानी की आवाज सुना है, चलाया है बाण। जैसे ही बाण चलाया, सीधा बाण जा करके श्रवण के सीने में लगी। श्रवण के सीने में जैसे बाण लगी, श्रवण पछाड़ खा करके महाराज पृथ्वी पर गिर जाता है। एक बार आवाज लगाई, दशरथ को यहाँ पर अफसोस हुआ। दशरथ विचार किया, लगता है महाराज मेरे हाथों से बहुत बड़ी गलती हो गई। दौड़ा है दशरथ, जा करके देखा महाराज श्रवण छटपटा रहा है। दशरथ ने जा करके क्षमा याचना मांगी कि महाराज मुझे क्षमा करना, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। हम ये सोचे थे कि कोई शिकार पानी पी रहा है और शिकार के चलते हमारे हाथों से बाण छूटी है और बाण आपके सीने में लग गई, हमें क्षमा करना। श्रवण ने कहा महाराज इसमें आपकी कोई गलती नहीं, होनी तो प्रबल है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ घुमाने के लिए लाया था। मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे होंगे महाराज, अब मैं तो यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे माता पिता को पानी कौन पिलाएगा। बस एक शब्द कह करके श्रवण अपना शरीर त्याग देता है। दशरथ को बड़ा दुख हुआ। दशरथ तुमड़ी लिया है, ले जा करके सत्या शांतनु के हाथों में तुमड़ी समर्पित किया। सत्या शांतनु ने कहा बेटा श्रवण आ गया रे पानी लेकर के। दशरथ मौन है। फिर सत्या शांतनु ने कहा बेटा बोल न रे। बेटा बोलता क्यों नहीं? हाँ श्रवण बोल ना बेटा। दशरथ की धीरता टूट गई। दशरथ ने कहा माँ मैं आपका पुत्र दशरथ, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं, मैं अयोध्या नरेश दशरथ आपका पुत्र इस धराधाम को छोड़ करके चल बसा। मेरे हाथों से गलती हुई, मैं समझ नहीं पाया और आपका पुत्र यहाँ से छोड़ करके चला गया। सत्या शांतनु ने कहा कि दशरथ जिस हम आपके हाथों से पानी पिएंगे, अरे मरना कबूल करेंगे, लेकिन बेटा के हत्यारा के हाथ से पानी नहीं पी सकते। और हम तुमको श्राप देते हैं कि जिस तरह पुत्र के विरह पर हम अपना शरीर त्याग रहे हैं दशरथ, ठीक उसी तरह आप भी अपने पुत्र के विरह पर अपना शरीर त्यागोगे। आज दशरथ को श्राप में दिया। दशरथ गलती कहां से किया था भाई? कान से। काश अगर दशरथ आंख से देख लिया होता तो श्रवण महाराज आज जीवित रहता। दशरथ कान से गलती किया था, इसलिए दशरथ को भी परिणाम भोगना पड़ा। तो कहां से भोगना पड़ा? कान से। एक बार दशरथ वो बात तो समाप्त हो गई, श्राप मिल गई, श्रवण कुमार भी चला गया, सत्या शांतनु चले गए। श्रवण एक बार जब राजमहल में बैठा था राज सिंहासन पर, आईना लिया है। आईना लेकर के महाराज जब अपना चेहरा देखा तो वहां पर क्या दिखा कि दशरथ के कान के एक बाल सफेद हो गए थे, सिर्फ एक बाल। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, श्रवण समीप भय सिद्ध केसा। कान के एक बाल सफेद दिखे दशरथ को, क्योंकि दशरथ ने गलती कहां से की थी? कान से। और परिणाम भी दशरथ को कान से ही मिला। महाराज भगवान राम का जब वनवास हुआ तो कहां से सुना दशरथ? कई ने कहा दुई वरदान भूप संखाती मांगा हूं आज, जुड़ावा छाती, भरत को अयोध्या का राज और राम को वनवास। दशरथ कान से सुना। राम जी का वनवास हुआ और राम के विरह में दशरथ ने अपना शरीर त्याग दिया। राम राम कह राम पुकारी, राम राम कह
राम 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 कहते हुए महाराज दशरथ अपना शरीर का परित्याग कर दिए। कह दूं भाई, शरीर के जिस अंग से गलती करोगे परिणाम उसी अंग को भोगना पड़ेगा। एक बार एक जन आदमी ना इसने जात रहा है ससुराल, अब ससुराल जात रही ना तो बढ़िया मजे से जात रही से। अब देखिए गर्मी गिर रहा है, आमक बगीचल देखिए बढ़िया आम फरे रहा है। आम जब देखिए ना तो मन सोचिस कि आम ल तोड़ लो का। देखिस कौन है? आँखी। ध्यान से सुनना भाई, आँख देखिस, मन विचार करिस तोड़ो का। अब मन जब विचार करिस तोड़े पर ना तब चलिस कौन है? पैर। पैर चलिस। आँख देखिस, मन सोचिस, पैर चलिस, हाथ तोड़िस। अब हाथ तोड़िस ओकर बाद खइस कौन है? मुंह। एकर भाग न देखे, न ये देखे है, न रेंगे है, न चले है, न तोड़े है, लेकिन खाए सौभाग्य मुहुला। चटकार चटकार की ही खाएगा, न काम करे काम, न कुछ काम, बस खाए काम एक से तीना। एक बार हाथ पैर हड़ताल कर दी कर। हाँ, हाथ की मैं तो खवाबे नहीं करो रे। हाँ, मैं तो खवाबे नहीं करो, हाथ नहीं खवाई मुहुला। अब मुहुल जब हाथ नहीं खवाई ना तो खाए नहीं मिली, जीवन भर खवैया आदमी तो ये है कहा हाथ खवान भाई। मुंह चुनुन चुनुन लगत खवान जी, हाथ कथे खवाबे नहीं करो रे, नहीं खवा जा। 3 दिन ले नहीं खवाई साथ। अब मुहुल जब 3 दिन ले नहीं मिली ना खाए बार ऑटोमेटिक हाथ पैर काम करना बंद कर दो। बराबर एक खारिज नहीं थे ताकत कहा लगा, ये हाथ पैर काम करना बंद कर दी तो हाथ कथे पैर लगाई, ये मुहुल खवाए लगी जी। काबर ये खाही तबे हम सही साथ नहीं वो तो हाथ कते खावे रे, चल खावा। चौथा दिन की खावे रे, चल खवा तो हाथ तू कते खावे नहीं करो रे। मोर खाए तुम नहीं देख सको ना, मैं खावे नहीं करो। हाथ कते ते टेंशन मत ले, एकदम पिचकोल के खवा हो तो। हाँ, तब हाथ पिचकोल के मुंह खवैस तब एक ताकत है। हाँ, तब आँखी देखीस, मन सोचिस, पैर चलीस, हाथ तोड़ीस, मुंह खईस। अब मुंह खात रहा है ना वक्त के समय रखवा रहा है। पकड़ी 16-30 रझार रजगा और रझार रज जब पड़ी तो माँ कौन खई? पीठ। ये बेचारा भाग ल देख। अब बोला लगते इलेना भगवान चातर मारे खाइबर बनाए लगे। हां ए नदी अरे मुंह खई से मुंह लीदे तीरा भगा भाग पीठ ला पड़िस रझार रज। अब पीठ ला जब रझार रज पड़िस ना आंसू निकल गए। कौन ढाल ले निकली? आंखी ढाल ले। हां, पीठ ढाल ले नहीं निकलती, वही मार खाए तो ढाले निकलती नहीं, लेकिन आंसू कहां से निकल गए? गलती किसने की थी सबसे पहले? रिजल्ट कहां से मिला? हाँ, मैं कहता हूँ शरीर के जिस अंग से गलती करोगे महाराज परिणाम उसी अंग को भोगना पड़ेगा। यथार्थ है, निश्चित है। धृतराष्ट्र भी कान से सुन करके राज्य करता था और धृतराष्ट्र भी अंतिम परिणाम कान से सुन करके ही मिला। 100 बेटे जब मारे गए तो धृतराष्ट्र कान से सुना कि मेरे 100 पुत्र मारे जा चुके हैं, देखा नहीं। आज धृतराष्ट्र ने कहा महाराज हमारी तरफ कौन कौन है? तब जाकर के संजय ने कहा महाराज हमारी तरफ जो सेना है असीम है, पांडव की तरफ जो सेना है ससीम है। हमारी तरफ भीष्म पितामह है, भीष्म पितापा विनाधोच्छे पौड्रम धर्मो महासंघम। महाराज हमारी तरफ भीष्म पितामह है, गुरु द्रोणाचार्य जी है, अश्वस्थामा है, भूरी श्रवा है, अनेक अनेक बड़े बड़े वीर योद्धा महाराज हमारी तरफ खड़े हैं। और पांडव की तरफ कौन है? पांडव की तरफ 5 भाई हैं आज, लेकिन उनकी तरफ जो सेना है भले छोटी है लेकिन जीने की आशा आज रखते हैं। 11 अक्षौणी सेना कौरव की, 7 अक्षौणी सेना पांडव की है। भगवान कन्हैया अर्जुन को कहेगी अर्जुन अब तुमको बेटा चलो मैं दिखाता हूँ किनके किनके साथ युद्ध करना है। अर्जुन ने स्वयं कहा महाराज युद्ध में जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे किसके किसके साथ युद्ध करना है, किसके किसके साथ युद्ध करना है। भगवान कन्हैया अर्जुन का रथ चला रहे हैं, रथ को चलाते हुए दोनों सेना के बीच में ले जाकर के रथा उपविशन, दोनों सेना के बीच में रथ को ले जाकर के खड़ा किए। जैसे रथ को ले जाकर के खड़े किए हैं अर्जुन क्या देखा
किसके किसके साथ युद्ध करना है। भगवान ने कहा, देख अर्जुन, पश्यन तृणवन स्पृशनन जिघ्रन गच्छन स्वफल स्वसन प्रल्पन विसृजन गृहिणन उन्मिषन्नन मिषन्नपि। देख किसके किसके साथ युद्ध करना है। आचार्यान, मातुलान, पुत्रान, पौत्रान, सखिनस्तता, गुरुजी हैं, मामा हैं, भाई हैं, चाचा हैं, भतीजा हैं, इन सब के साथ तुमको युद्ध करना है और इतने लोगों को तुमको मारना है। अर्जुन ने कहा, महाराज अरे छोटी सी जमीन के कारण मैं छोटे छोटे भाई को मारूंगा? अरे छोटे छोटे भाई को अगर मारता हूं, उनकी धर्म पत्नी अगर धर्म में रह गई तब तो ठीक है, छोटे भाई के मरने के बाद, और अगर धर्म में न रह करके उनके गर्भ से महाराज वर्ण संकर बेटा का जन्म हो जाएगा तो लुप्त पिंडो दगक क्रिया, मेरे पीतर गिर जाएंगे। और पांडव के पुत्र और कौरव के पितर, पांडु के पित्र और कौरव के पित्र अलग अलग है कि एक है? एक है। इसीलिए अर्जुन ने कहा, महाराज मेरे पीतर गिर जाएंगे, मैं युद्ध नहीं कर सकता और मैं छोटे छोटे भाई को मारूंगा। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान बोले, अर्जुन ये तू क्या कहता है? कायर की भांति बात करता है। युद्ध भूमि पर खड़ा होकर के तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अरे दुई हाथ मन मोदक तो रे अर्जुन, दोनों हाथ में लड्डू है। अगर युद्ध करते करते तू मर जाता है तो तुझे स्वर्ग जाने का सौभाग्य मिलेगा, और युद्ध कहीं जीत गया तो हस्तिनापुरी का राज्य मिलेगा। अब बोल अर्जुन क्या करना है? अर्जुन ने कहा, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। उसी समय अर्जुन को हुआ मोह, और इसी मोह को समाप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। 11वें अध्याय में अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। अर्जुन शरीर धर्म की बात कर रहा है और भगवान कन्हैया आत्मा धर्म की बात कर रहे हैं। अर्जुन कहता है, मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे परिवार है, और भगवान कह रहे हैं इसको तू मार। तब भगवान सही कहा थे कि